सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव के बाहर वाला कूड़े का ढेर, जहां हर रोज सुबह सुबह धुंध की चादर बिछी रहती है, वहां एक पतला दुबला लड़का झुका हुआ था। नाम था रोहन। उम्र बस 14 साल की। स्कूल की यूनिफॉर्म फटी हुई, जूते में छेद और हाथ में एक पुरानी छड़ी। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे। देखो, कूड़ा चाट वाला आ गया। रोहन कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर तेज कदमों से निकल जाता। घर में मां नहीं थी। पापा 3 साल पहले बीमारी से चल बसे थे। बहन छोटी थी, नाम रिया, सिर्फ 10 साल की। दोनों मामा के घर में रहते थे, लेकिन मामा लोग उन्हें बोझ समझते। रोज सुबह रोहन कूड़े में कुछ ढूंढता, बोतलें, प्लास्टिक, पुराने लोहे के टुकड़े, जो बेचकर 200-400 रुपए मिल जाते। उससे रिया की फीस भरता, थोड़ा चावल दाल लाता। रात को दोनों एक पुरानी चटाई पर सोते। बातें कम होती, बस एक दूसरे को देखकर चुप रह जाते। उस दिन भी रोहन ने कूड़े के एक नए ढेर के पास छड़ी से मिट्टी उलटनी शुरू की। अचानक उसकी नजर एक बोरे पर पड़ी। बोरा बिल्कुल साफ था, नया सा, न कीचड़ न दाग, ऊपर मोटी रस्सी से कसकर बंधा हुआ। रोहन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सिर्फ दूर दूर कुत्ते भौंक रहे थे। किसने फेंका होगा ये? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसने बोरे को खींचने की कोशिश की। वजन इतना ज्यादा लगा जैसे अंदर कोई पत्थर हो। रोहन का दिल धड़कने लगा। शायद कोई पुराना सामान हो या कोई किताबें। उसने सोचा, अगर अच्छी चीज निकली तो बेचकर रिया के लिए नई किताबें खरीद लेगा। चारों ओर फिर नजर दौड़ाई। धुंध अभी भी थी, कोई नहीं दिख रहा था। रोहन ने बोरे को धीरे धीरे किनारे की तरफ खिसकाया, जहां से पेड़ों की छांव में छिप सकता था। हाथ कांप रहे थे। रस्सी खोली, बोरा खुला, अंदर प्लास्टिक में लिपटी हुई गड्डियां। रोहन की सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से एक गड्डी निकाली, प्लास्टिक फाड़ा। अंदर 500-500 के नए नए नोट, बंडल इतने साफ कि जैसे अभी अभी छपकर आए हों। रोहन घुटनों के बल बैठ गया। आंखें फटी की फटी। हाथों से नोट छुए, ठंडे, चिकने। सच में ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से बोरा फिर बांधा, पीठ पर लाद लिया। बोरे का वजन इतना था कि कंधे दुखने लगे, लेकिन रोहन भागता हुआ घर की तरफ चला। रास्ते में हर आवाज डरावनी लग रही थी। पत्तों की सरसराहट, कुत्ते का भौंकना, दूर किसी का चिल्लाना। लग रहा था जैसे कोई पीछे पड़ गया हो। घर पहुंचा। छोटी सी झोपड़ी। दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को कोने में रखा, पुरानी चटाई से ढक दिया। फिर दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर झांकता रहा। कोई नहीं आया। रोहन धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ अभी भी कांप रहे थे। रस्सी खोली, बोरा फिर खुला। नोटों की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। गड्डियां एक के बाद एक। रोहन ने एक गड्डी निकाली, गिनने लगा। 100 नोट, 50,000 रुपए, सिर्फ एक में। उसने अंदाजा लगाया, बोरे में कम से कम 50 से 60 ऐसी गड्डियां होंगी, यानी करोड़ों। दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई कैसे फेंक सकता है? उसने खुद से पूछा। फिर डर की लहर दौड़ी। कहीं ये किसी बड़े आदमी का तो नहीं, किसी नेता का, किसी गुंडे का? अगर उन्हें पता चला तो? पुलिस? या वो लोग खुद आ गए तो? रोहन का शरीर पसीने से तर हो गया। उसने गड्डियां वापस रखी, बोरा बांधा, सिर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ खुशी थी, रिया की पढ़ाई, अच्छे कपड़े, मां की याद में कोई अच्छा खाना, नया घर। लेकिन दूसरी तरफ डर। अगर किसी को पता चल गया तो? लोग कहेंगे चोर, स्कूल से निकाल देंगे, या असली मालिक ढूंढ लेगा। रात भर नींद नहीं आई। रिया सो गई थी। रोहन चुपचाप बोरे को देखता रहा। बार बार सोचता, कल सिर्फ एक गड्डी निकाल लूं, रिया की फीस भर दूं, दवाई लाऊं, किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह हुई। रोहन ने आईने में खुद को देखा। पतला चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे। लेकिन आज आंखों में कुछ अलग था। उम्मीद। उसने फैसला किया, समझदारी से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले उसने बोरे से थोड़े पैसे निकाले, 10,000 रुपए। बाजार गया, रिया के लिए नई यूनिफॉर्म खरीदी, कुछ किताबें, थोड़ा चावल दाल सब्जी। घर लौटा तो रिया की आंखें चमक उठी। भैया, ये सब कहां से? रिया ने पूछा। रोहन मुस्कुराया। कूड़े में अच्छा सामान मिला था, बेच दिया। रिया खुश हो गई, लेकिन रोहन के मन में डर बैठा रहा। कुछ दिन बीते। रोहन अब रोज कूड़ा चुनने जाता, लेकिन बोरा घर में छिपा रहता। उसने सोचा, अगर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूं तो कोई शक नहीं करेगा। एक दिन उसने बाजार में एक छोटी सी ठेली लगाई। पुराने खिलौने, किताबें, छोटे मोटे सामान बेचने लगा। लोग आने लगे, पैसे आए, लेकिन असली पैसा तो बोरे में था। धीरे धीरे रोहन बदलने लगा। कपड़े नए, बाल साफ। स्कूल में टीचर ने कहा, रोहन आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रात को जब रिया सो जाती, रोहन बोरे के पास बैठ जाता, नोट देखता, सोचता, ये पैसा किसका है, क्यों फेंका गया, क्या कोई ढूंढ रहा होगा। एक शाम टीवी पर खबर आई, पास के शहर में बड़ी चोरी हुई थी।
किसी बड़े बिल्डर के घर से करोड़ों रुपए गायब। पुलिस कह रही थी चोर ने पैसे बोरे में भरकर कहीं छिपा दिए हैं। जांच जारी है। रोहन का दिल धक से रह गया। स्क्रीन पर फोटो दिख रही थी, वैसा ही बोरा। क्या ये वही बोरा है? रोहन की सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। अगर पुलिस को पता चल गया तो, अगर कोई देख लेगा तो। उस रात रोहन सो नहीं पाया। बोरे को देखता रहा और सोचता रहा। अगली सुबह रोहन की आंखें लाल थीं। रात भर नींद नहीं आई थी। टीवी की वो खबर बार बार दिमाग में घूम रही थी। बड़े बिल्डर के घर से करोड़ों की चोरी, बोरे में पैसे छिपाए गए, पुलिस तलाश कर रही है। रोहन ने बोरे को फिर से चेक किया। वही प्लास्टिक की गड्डियां, वही 500 के नोट, लेकिन अब वो चमक डरावनी लग रही थी, जैसे नोटों में आंखें हों जो उसे घूर रही हों। रिया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। नई यूनिफॉर्म में वो बहुत प्यारी लग रही थी। भैया, आज टीचर ने कहा है कि फीस टाइम पर नहीं भरी तो एग्जाम नहीं देने देंगे, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन का दिल बैठ गया। फीस वो तो बोरे से निकाल सकता था, लेकिन अब डर लग रहा था। अगर कोई देख ले, अगर कोई पूछे कि इतने पैसे कहां से। हाँ, आज ही भर देंगे, रोहन ने हल्के से कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। स्कूल जाते वक्त रिया ने हाथ पकड़ा। भैया, आप आजकल बहुत सोचते रहते हो, कुछ हुआ है क्या? रोहन ने झटके से हाथ छुड़ाया। नहीं, बस थकान है। स्कूल पहुंचकर रोहन क्लास में बैठा, लेकिन दिमाग कहीं और था। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके कान में सिर्फ पुलिस की सायरन की आवाज गूंज रही थी। दोपहर को छुट्टी हुई। रोहन घर लौटा। बोरा अभी भी कोने में छिपा था। उसने फैसला किया, आज सिर्फ इतना निकालूंगा जितनी फीस भरनी है, बाकी छिपा रहेगा। उसने 5,000 रुपए निकाले। एक गड्डी से सिर्फ 10 नोट, बाकी सब वापस रख दिए। हाथ कांप रहे थे। फीस भरने स्कूल गया। क्लर्क ने पैसे देखे तो आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह रोहन, इतने नए नोट कहां से लाए? रोहन का मुंह सूख गया। कूड़े में मिले थे, किसी ने फेंके होंगे। क्लर्क हंसा। अच्छा, चलो, अच्छी किस्मत है तेरी। लेकिन रोहन को लगा जैसे क्लर्क की आंखों में शक था। घर लौटते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, क्या कोई फॉलो कर रहा है? शाम को रिया खुश थी। भैया, टीचर ने कहा कि अब मैं एग्जाम दे सकती हूँ। थैंक यू। उसने गले लग लिया। रोहन ने उसे गले लगाया, लेकिन मन में तूफान था। रात हुई। रिया सो गई। रोहन चुपके से बोरे के पास बैठ गया। नोटों को देखा। सोचा, अगर ये सच में चोरी के पैसे हैं तो, अगर पुलिस आ गई तो रिया का क्या होगा? अचानक बाहर कोई आवाज आई, जैसे कोई झोपड़ी के पास खड़ा हो। रोहन की सांस अटक गई। वो उठा, दरवाजे की दरार से झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर सड़क पर एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जल रही थी। कोई खड़ा था। सिगरेट का धुआं उड़ रहा था। रोहन का दिल धड़कने लगा। क्या वो कोई है जो बोरे को ढूंढ रहा है? वो तेजी से बोरे को और गहराई में छिपाने लगा। पुरानी लकड़ी के बक्से के नीचे दबा दिया, फिर चुपचाप लेट गया। लेकिन नींद नहीं आई। अगले कुछ दिन बीते। रोहन ने ठान लिया, अब ज्यादा पैसे नहीं निकालेगा, सिर्फ जरूरत जितना। लेकिन स्कूल में दोस्तों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। अरे यार रोहन, नई शर्ट, नए जूते, पैसा कहां से आ रहा है? रोहन हंसकर टाल देता, मामा ने दिया था। लेकिन अंदर से डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम को जब वो ठेली लगा रहा था, एक आदमी आया। लंबा काला चश्मा, हाथ में मोबाइल। बेटा, तू रोहन है ना? रोहन ने हां में सिर हिलाया। दिल जोर से धड़क रहा था। मैं शहर से आया हूं, पुलिस वाला काम है। यहां आसपास एक बोरा गायब हुआ था, कुछ पैसे वाला। तूने कूड़े में कुछ अजीब देखा क्या? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं अंकल, मैं तो रोज कूड़ा चुनता हूं, कुछ नहीं मिला। आदमी ने मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में कुछ ठंडक थी। अच्छा, अगर कुछ याद आए तो बता देना, इनाम भी मिलेगा। वो चला गया, लेकिन रोहन को लगा जैसे वो झूठ बोल रहा था। पुलिस वाला नहीं लग रहा था। रात को रोहन ने रिया से कहा, कल से हम मामा के घर नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं। रिया हैरान, क्यों भैया? बस यहां अच्छा नहीं लग रहा। अगली सुबह रोहन ने बोरे को पीठ पर लादा, रिया का छोटा सा बैग। दोनों गांव से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वो मुख्य सड़क पर पहुंचे, पीछे से वही मोटरसाइकिल की आवाज आई। रोहन मुड़ा, वही आदमी, अब उसके साथ 2 और लोग। रुक जा बेटा। रोहन ने रिया का हाथ पकड़ा और भागने लगा। रिया रोने लगी। भैया, क्या हुआ? रोहन भागता रहा, जंगल की तरफ। बोरा कंधे पर भारी हो रहा था, लेकिन रुक नहीं सकता था। पीछे से आवाजें आ रही थीं। रुक जा, बोरा हमें दे दे। रोहन का दिमाग सुन्न था। वो बोरा, वो पैसे अब उसकी जान पर बनाए थे। वो एक पुराने मंदिर के पीछे छिप गया। रिया को गले लगाया। दोनों कांप रहे थे। रोहन ने बोरे को खोला, नोट देखे, फिर खुद से बोला, ये पैसा अब अभिशाप बन गया है। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। अब क्या होगा? पुलिस आएगी या वो लोग पहले पहुंच जाएंगे? रोहन ने फैसला किया, अब छिपाना नहीं, सच बताना पड़ेगा। लेकिन किसे? रोहन और रिया मंदिर की पुरानी दीवार के पीछे दुबके बैठे थे, सांसें तेज।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर तक आवाज जा रही होगी। रिया ने रोहन की कमीज पकड़ ली, आंखें डर से बड़ी। भैया, वो लोग कौन हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। चुप। रोहन ने उसका मुंह ढक लिया। बाहर से आवाजें आ रही थीं। इधर ही कहीं होगा। बोरा भारी था, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जल्दी ढूंढो, अगर पुलिस पहले पहुंच गई तो सब खत्म। रोहन ने बोरे को और कसकर सीने से लगाया। वो पैसे अब बोझ लग रहे थे। पहले खुशी थी, अब सिर्फ डर। तभी पुलिस की सायरन और करीब आई। लाल नीली लाइट्स मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थीं। रोहन का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वो लोग पहले पहुंच गए तो मार डालेंगे, अगर पुलिस आई तो चोर कहकर जेल में डाल देंगी। रिया का क्या होगा? उसने फैसला किया, अब छिपना नहीं, सच बोलना पड़ेगा। लेकिन किससे? अचानक एक आवाज आई, रोहन, रिया, कहाँ हो तुम लोग? ये आवाज परिचित थी, मामा की। रोहन ने झांक कर देखा। मामा जीप से उतरे थे, पुलिस वाले उनके साथ थे। रोहन बेटा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, मामा चिल्ला रहे थे। लेकिन रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। क्या मामा को पता है? क्या वो भी उन लोगों के साथ हैं? तभी वो तीनों आदमी मंदिर के पीछे पहुंच गए। एक ने बंदूक निकाली। बाहर आजा बच्चे, बोरा दे दे, हम कुछ नहीं करेंगे। रिया रो पड़ी। रोहन ने उसे गले से लगाया। भैया, मुझे डर लग रहा है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोरा खोला, नोटों की एक गड्डी निकाली। ये लो, सब ले लो, बस हमें छोड़ दो। वो आदमी हंसा। सब? नहीं बेटा, पूरा बोरा चाहिए। वो आगे बढ़ा। तभी पुलिस की जीप तेजी से आई। लाइट्स चमकी। हाथ ऊपर, पुलिस वाले चिल्लाए। तीनों आदमी भागने लगे। गोली चली। एक आदमी गिर पड़ा, बाकी दो जंगल में घुस गए। पुलिस ने रोहन और रिया को बाहर निकाला। एक इंस्पेक्टर ने रोहन से बोरा लिया। बोरा खोला, नोट देखे। ये वही है, बिल्डर की चोरी का पैसा। रोहन रो पड़ा। मैंने चुराया नहीं, कूड़े में मिला था, मैं डर गया था। रिया की फीस, घर। इंस्पेक्टर ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने तो बोरा छिपाया भी नहीं, भागकर हमें बचा लिया। मामा आगे आए, आंखें नम। मैंने पुलिस को बताया था, तू सुबह सुबह भागा था, मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। रोहन ने मामा को गले लगाया। पहली बार मामा ने उसे इतने प्यार से गले लगाया था। पुलिस स्टेशन ले गए। वहां बिल्डर खुद आया, बड़ा आदमी, सूट बूट। उसने बोरा देखा। ये मेरा पैसा है, लेकिन बच्चे ने इसे बचाया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, इस बच्चे को इनाम दो, और अगर ये चाहे तो मैं इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। रोहन ने सिर झुका लिया। साहब, मैं बस रिया को अच्छी पढ़ाई दिलाना चाहता हूं और मामा के साथ रहना। बिल्डर मुस्कुराया। तू ईमानदार है, ये पैसा वापस आ गया, तूने चोरी नहीं की, बस डर के मारे छिपाया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। बोरा बिल्डर को मिल गया, लेकिन बिल्डर ने रोहन को 5 लाख रुपए का चेक दिया। ये इनाम है, क्योंकि तूने मेरी जान बचाई और ईमानदारी दिखाई। रोहन के हाथ कांप रहे थे। घर लौटे। मामा ने कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, कोई बोझ नहीं, परिवार हैं हम। रिया खुश थी। भैया, अब हम स्कूल जा सकेंगे, अच्छे स्कूल। रोहन ने हां में सिर हिलाया, लेकिन मन में एक खालीपन था। वो पैसा जो कभी उसका था, अब चला गया, लेकिन साथ में डर भी गया। कुछ दिन बाद रोहन ने वो 5 लाख रुपए मामा को दिए। ये रखो, रिया की पढ़ाई, घर बनवाना। मामा ने मना किया, लेकिन रोहन ने जिद की, मैं मेहनत करके और कमाऊंगा, लेकिन ये पैसा, ये डर के साथ आया था। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ रहे। मामा ने गले लगाया। तू बड़ा हो गया है बेटा। धीरे धीरे रोहन की जिंदगी पटरी पर आने लगी। स्कूल में अच्छे नंबर, दोस्त, नई किताबें। लेकिन रात को कभी कभी वो पुराने कूड़े के मैदान को याद करता, उस बोरे को, उस डर को, और सोचता, पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमानदारी और परिवार सब कुछ है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक औरत मिली, उम्र करीब 30 की, सादा साड़ी, मुस्कान में सुकून। तुम रोहन हो ना? रोहन ने हां कहा। मैं अनामिका हूं, बिल्डर साहब की बहन। उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में। अनामिका ने कहा, तुमने मेरे भाई की इतनी बड़ी मदद की। मैं गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाती हूं गरीब बच्चों के लिए। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कभी कभी आना, पढ़ाना या मदद करना। रोहन की आंखें चमक उठीं। मैं आऊंगा। धीरे धीरे रोहन अनामिका के स्कूल में जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। वहां उसे सुकून मिला, वो सुकून जो पैसे से नहीं मिल सकता। रिया भी साथ जाती। दोनों भाई बहन अब हंसते खेलते। एक शाम अनामिका ने कहा, रोहन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं। रोहन शर्मा गया, लेकिन भीतर से गर्व हुआ। जीवन अब आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। समय बीतता गया। रोहन अब 15 साल का हो चुका था। वो पुराना डर अब धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। मामा के घर में रिया और रोहन दोनों को अपना कमरा मिल गया था, छोटा सा लेकिन साफ सुथरा। दीवार पर रिया की ड्राइंग्स लगी हुई। मामा रोज शाम को दोनों के साथ चाय पीते और पुरानी बातें करते। रोहन स्कूल में अच्छा कर रहा था। टीचर्स कहते,
ये लड़का तो क्लास का टॉपर बन जाएगा। लेकिन रोहन का मन अब सिर्फ पढ़ाई में नहीं था। वो अनामिका दीदी के स्कूल में हर संडे जाता, वहां गरीब बच्चों को पढ़ाता, कभी कभी उन्हें पुरानी किताबें देता जो वो खुद इस्तेमाल करता था। बच्चे उसे रोहन भैया कहकर पुकारते। उनकी मुस्कान देखकर रोहन को लगता शायद यही वो सुकून है जो वो हमेशा ढूंढ रहा था। एक दिन अनामिका दीदी ने रोहन को अलग से बुलाया। रोहन, तुम्हें कुछ बताना है। रोहन थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ दीदी? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्डर साहब ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वो चाहते हैं कि तुम उनके शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करो, पूरी स्कॉलरशिप, हॉस्टल भी, रिया के लिए भी जगह बनवा देंगे। रोहन चुप हो गया। शहर, अच्छा स्कूल, बड़ा भविष्य। लेकिन दीदी, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। यहां मामा है, रिया है और आपका स्कूल, ये बच्चे, यहां मेरा घर है अब। अनामिका की आंखें नम हो गईं। तुम सच में बड़े हो गए हो रोहन, लेकिन सोच लो, ये मौका जीवन बदल सकता है। रोहन ने सिर हिलाया। मैं सोच लूंगा, लेकिन पहले एक काम करना है। उस रात रोहन ने मामा से बात की। मामा जी, वो 5 लाख रुपए, मैं चाहता हूं कि उनमें से कुछ गांव के स्कूल में लग जाएं। अनामिका दीदी के स्कूल को बड़ा बनाना है, किताबें, बेंच, कंप्यूटर, ताकि और बच्चे पढ़ सकें। मामा ने आश्चर्य से देखा। बेटा, वो पैसा तुम्हारा इनाम है, तुम्हें रखना चाहिए। नहीं मामा, वो पैसा डर के साथ आया था। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ रहे। मैं मेहनत से कमाऊंगा, लेकिन वो पैसा वो किसी अच्छे काम में लगे। मामा ने लंबी सांस ली, फिर गले लगा लिया। ठीक है, जैसा तू कहे। अगले हफ्ते रोहन, रिया और मामा सब मिलकर अनामिका दीदी के स्कूल गए। बिल्डर साहब भी आए। उन्होंने खुद चेक दिया, 10 लाख रुपए अतिरिक्त। ये बच्चे ने मेरी मदद की, अब मैं इनकी मदद कर रहा हूं। स्कूल का नाम रखा गया रोहन रिया शिक्षा केंद्र। गांव वाले हैरान थे। वही रोहन जो कभी कूड़े में कुछ ढूंढता था, अब गांव का नाम रोशन कर रहा था। धीरे धीरे स्कूल चल निकला, बच्चे आने लगे। रोहन हर वीकेंड पढ़ाने जाता। रिया भी छोटे बच्चों को हिंदी सिखाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रोहन स्कूल की छत पर खड़ा था। नीचे बच्चे खेल रहे थे, हंसी खुशी की आवाजें। अनामिका दीदी पास आईं। रोहन, तुमने कभी नहीं बताया, उस दिन तुम इतने डरे क्यों थे? रोहन ने दूर क्षितिज की तरफ देखा। दीदी, मैंने सोचा था कि पैसा सब कुछ बदल देगा, लेकिन वो पैसा मेरे लिए अभिशाप बन गया था। डर, शक, भागना। मैं नहीं चाहता था कि रिया भी वहीं डर जाए। अनामिका ने धीरे से कहा, तुमने सही चुना। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो तुमने किया, ईमानदारी, मदद, परिवार, वो कभी नहीं जाता। रोहन मुस्कुराया। पहली बार सच में, बिना किसी बोझ के। अब मुझे लगता है असली दौलत यही है। रात हुई। घर लौटकर रोहन ने रिया को गले लगाया। भैया, आप बहुत अच्छे हो, रिया ने कहा। रोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू भी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मामा ने चाय का कप थमाया। कल से नया दिन, नई शुरुआत। रोहन ने चाय पी। बाहर तारे चमक रहे थे। वो पुराना कूड़े का मैदान अब दूर था। वो बोरा अब सिर्फ एक याद था, लेकिन उस याद ने रोहन को सिखाया था, कभी कभी किस्मत परीक्षा लेती है, कभी पैसा मिलता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम उसे सही रास्ते पर लगाते हो। और जब तुम डर को जीत लेते हो, तब जिंदगी सच में शुरू होती है। अगर आपको रोहन की ये कहानी पसंद आई तो सोचिए, अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या करते? वो बोरा मिलता तो रखते या लौटा देते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही इमोशनल, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।